Assalamu alaikum dear students, welcome to Introduction to Bioinformatics class. We have started the series of structural bioinformatics in which we are discussing about molecular docking. So this is our lecture number 18. We have taken an introduction of molecular docking previously, so we are just going to revise a few things again, the basic concept of molecular docking. ओके हमारी जो रिक्वायरमेंट है मॉलिक्यूलर डॉकिंग में वी वांट टू अचीव एंड ऑप्टिमाइज कॉन्फर्मेशंस फॉर बोथ रिसेप्टर एंड लिगेंड और रिसेप्टर की दोनों की जो ऑप्टिमाइज कॉन्फर्मेशन स्पेसेस हैं एक्टिव साइट्स है वो हमने अचीव करनी है एंड उसकी रिलेटिव ओरिएंटेशंस बिटवीन प्रोटीन एंड लिगेंड सच दैट द फ्री एनर्जी ऑफ द ओवरऑल सिस्टम इज़ मिनिमाइज. तो हमने जो प्रोटीन और लाइगेंड का जो बाइंडिंग जो एरिया है बेसिकली वो हमने आइडेंटिफाई करना है एंड देन वी वांट टू चेक द रिएक्शन ऑफ दैट और उसमें से जो हमारी फ्री एनर्जी है वो ओवरऑल मिनिमाइज होनी चाहिए एंड वी विल डिस्कस इन लेटर दैट हाउ द ओवरऑल एनर्जी विल बी मिनिमाइज्ड. ओके, सक्सेसफुल डॉकिंग जो है वो किस तरह से होती है, सक्सेसफुल डॉकिंग मेथड किस तरह से हम अचीव करते हैं, लाइक टू सर्च हाई डायमेंशनल स्पेसेस फॉर एग्जांपल जो हमारे पास मॉलिक्यूलर डॉकिंग है उसमें हमारे पास एक टारगेट प्रोटीन होती है और हमारा एक लिगेंड होता है, ठीक है, और हमारे पास टारगेट प्लस लिगेंड इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर डॉकिंग. अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो लिगेंड है टारगेट प्रोटीन की कौन सी एक्टिव साइट पर जाकर जो है वो बाइंड करेगा टू एनहांस एनी रिएक्शन. तो हमने क्या करना है कि हमने हाई डिमेंशनल स्पेस को जो है वो आइडेंटिफाई करना है टू मेक दिस डॉकिंग प्रोसेस. तो इसमें जो स्कोरिंग फंक्शन है उसको हम यूज़ करते हैं टू रैंक द डॉकिंग हमारा सक्सेसफुल है या नहीं है और उसकी क्या रैंकिंग है. मतलब हम जो स्कोरिंग फंक्शन आता है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि फ्री एनर्जी है उसको हम जो है डिस्कस करते हैं फॉर आवर फाइनल रिज़ल्ट, ठीक है. तो इन शॉर्ट अगेन आई एम टेलिंग यू टारगेट प्लस लिगेंड इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर डॉकिंग और टारगेट प्रोटीन और लिगेंड कि हमने एक्टिव साइट जो है वो आइडेंटिफाई करनी है टू बाइंड दिस लिगेंड, ठीक है. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि की एंड लॉक का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, हम आगे चलकर देखते हैं. ओके, लॉक एंड की कॉन्सेप्ट में ये था कि जो आपकी प्रोटीन है उसको आप लॉक कंसिडर करते हैं और जो की है वो आपकी लिगेंड है, ठीक है. अब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि जो हमारे पास लॉक होता है उसका जो उसकी लॉक में हम जब की इंसर्ट करते हैं तो वो हम किसी खास एंगल में हम इंसर्ट करते हैं. और इसके अलावा ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी कीज़ भी होती हैं जो लॉक में जो है इंसर्ट तो हो जाती है बट वो स्टिल जो है लॉक को ओपन नहीं कर पाती क्योंकि वो उसकी एक्टिव साइट ही नहीं है. तो उसके लिए हमारे एक स्पेसिफ़िक की है और उस स्पेसिफ़िक की भी एक डायरेक्शन होती है. हम अगर उल्टी डायरेक्शन में डालेंगे तो हमारा लॉक ओपन नहीं होता. तो इस वजह से हमारे पास जो लॉक एंड की का कॉन्सेप्ट आता है कि हमने ऐसी ओरिएंटेशन देखनी है टारगेट और लिगेंड की जिसमें दोनों की बाइंडिंग जो है वो पॉसिबल हम कर सकें. ओके, इसके बाद हमारे पास की स्टेजेस थी डॉकिंग के लिए. वो क्या था कि हमने पैरेलली टारगेट रिसेप्टर का सिलेक्शन करना है और फिर उसको प्रिपेयर करना है. इसी तरह से लिगेंड का सिलेक्शन करना है और फिर उसको प्रिपेयर करना है. उसके बाद जब इनकी प्रिपरेशन के बाद हम डॉकिंग का स्टेप करते हैं और जिसमें हमारे पास टारगेट प्लस लिगेंड होता है उसको हम डॉकिंग कहते हैं. एंड देन आफ्टरवर्ड हम लोग एवेल्यूएट करते हैं कि डॉकिंग का रिज़ल्ट क्या आया. तो वो हम स्कोरिंग फंक्शन कैलकुलेट करते हैं और हमारी मिनिमाइज जो रिज़ल्ट आ रहा होता है उसको हम एवेल्यूएट करके बताते हैं कि ये जो है हमारा डॉकिंग का जो मेथड है वो सक्सेसफुल हुआ है. ओके, अच्छा, ये टिपिकल डॉकिंग वर्कफ्लो है जिसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि टारगेट सिलेक्शन है और फिर हम लिगेंड का सिलेक्शन करते हैं. टारगेट सिलेक्शन आपको पता ही है कि आप कोई भी प्रोटीन जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेते जिस पर भी आप काम करें वो पीडीबी से आप ले सकते हैं, यूनिप्रोट से ले सकते हैं. इसके अलावा आप अपनी प्रोटीन भी कोई डिज़ाइन कर सकते हैं तो उस प्रोटीन को आप यूज़ करते हैं. इसके अलावा लिगेंड सिलेक्शन करते हैं. लिगेंड का कोई भी ड्रग हो सकती है, कोई भी आपका जो है
कोई भी लिगेंड जो है वो आपका कोई ड्रग हो सकती है, कुछ भी एंजाइम कोई हो सकता है, तो वो हम लोग उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कहाँ से जो है हम लिगेंड को जो है वो फेच करते हैं। इन दोनों का हम प्रिपेयर करते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स को हम डिलीट करते हैं और लाइक हम प्रिपेयर करते हैं कि इसमें से जो एक्स्ट्रा उसको हम फ़िल्टर आउट कर देते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल या मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स होते हैं या लिगेंड्स होते हैं इसके इस प्रोटीन के अपने जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम उनको प्रिपेयर करने के बाद हम डॉकिंग करते हैं, लिगेंड प्लस डॉकिंग, और उसके बाद हम एवेल्यूएट कर लेते हैं रिजल्ट्स को। ओके ये था सारा हमने जो रिकैप में पढ़ा था, और अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम करेंगे स्टेप्स टू परफॉर्म मॉलिक्यूलर डॉकिंग। ओके अब मॉलिक्यूलर डॉकिंग में जो हमारे पास स्टेप्स आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स जो है वो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए, और हमें कौन से जो है वो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने पड़ते हैं, उनकी इंस्टॉलेशंस करनी पड़ेंगी हमें, और इसके अलावा हमने स्टेप बाय स्टेप जो है किस तरह से मॉलिक्यूलर डॉकिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। ओके अब हमारे पास आता है कि डॉकिंग कैन बी बिटवीन। अब जो डॉकिंग है हम किसके दरमियान कर सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जो है 3 तरह की डॉकिंग है वो हम कर सकते हैं। प्रोटीन का हम लिगेंड के साथ कर सकते हैं, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन कर सकते हैं, प्रोटीन का हम न्यूक्लियोटाइड डीएनए लेवल पर भी कर सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स भी हैं, ऑनलाइन सर्वर पोर्टल्स जो होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। तो प्रोटीन लिगेंड के लिए है ऑटोडॉकवीना, जो कि बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद पैच डॉक है, पैच डॉक ऑनलाइन सर्वर है प्रोटीन लिगेंड के लिए। फिर उसके बाद प्रोटीन प्रोटीन के लिए है क्लक प्रो, उसकी ये वेबसाइट है। और प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड का इंट्रैक्शन के लिए हम हैड डॉक है और NP डॉक है, ये इसकी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप जाकर अपने प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड से इनके जो इंटरेक्शंस हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ फॉर ऑटोडॉक वीना, हम इन सारे स्टेप्स में से सिर्फ प्रोटीन लिगेंड का जो प्रोसेस है का स्टेप हम परफॉर्म करेंगे वाइल यूजिंग दिस ऑटोडॉक वीना, जो कि हमारा ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। ओके अब जो ऑटोडॉक वीना के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी वी विल डिस्कस इट एंड, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो लैब सेशन होगा उसमें हम इनकी इंस्टॉलेशंस कर लेंगे, क्योंकि इट्स अ बिट टाइम टेकिंग, तो हम इसको जो है नेक्स्ट कमिंग लैब में जो है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसकी इंस्टॉलेशंस कंप्लीट करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशंस फिर हम नेक्स्ट जो है अपने इन स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। ओके अब जो ऑटोडॉक वीना है उसके लिए हमें पाइथन का सॉफ्टवेयर चाहिए। वो बेसिकली क्या करेगा कि हमने एक छोटा सा कोड जो है वो लिखना होगा, और इसके अलावा हम डिस्कवरी स्टूडियो जो है 3.5 क्लाइंट है, या आप जो भी लेटेस्ट वर्जन आपको मिलता है वो आप इस वेबसाइट से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली डिस्कवरी स्टूडियो क्या करता है, वो आपकी जो है प्रोटीन है उसके जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स, और उसके जितने भी एक्स्ट्रा लिगेंड्स हैं उनको रिमूव करने में, यानी कि उसको प्योरीफाई करने में हमें हेल्प करता है। इसके अलावा MGL टूल है और डॉकवीना है। MGL टूल क्या करता है हमारा काम कि MGL टूल और ऑटोडॉकवीना दोनों जो मिलकर क्या करते हैं कि वो एक्टिव साइट जो है आइडेंटिफाई करते हैं और हमें फाइनल रिजल्ट्स देते हैं। ओके इसके अलावा ये तो थे सारे हमारे सॉफ्टवेयर यूज़ फॉर ऑटोडॉकवीना के लिए, और इसमें हमारे पास जो है एक और टूल भी है पाइमोल। हम पाइमोल को भी यूज़ करते हैं टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन। ठीक है, आपके पास जैसे हमने अभी तक जो पिछला स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स से पहले जितनी भी हमने डिटेल स्टडी किया है जीनोम लेवल पर, जेनेटिक्स पे, वो हमने सीक्वेंस लेवल पे किया। तो अब हम स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करते हैं जो प्रोटीन लेवल पर, यानी कि स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स की सीरीज़ में हमने पढ़ा है। तो वो हमारे पास पाइमोल में हम लोग इसको जो भी कोई स्ट्रक्चर हमारे पास PDB फॉर्मेट में होता है तो वो हम पाइमोल में देख सकते हैं। वैसे तो डिस्कवरी स्टूडियो भी जो है वो भी हमें व्यू करने स्ट्रक्चर को व्यू करने में हेल्प करता है।
अच्छा, अब ये पाइमोल को हमें ऐड करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? बेसिकली जैसे हमारे पास अगर वर्ड का डॉक्यूमेंट है, तो वर्ड को डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए हमारे पास MS वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी फॉर्मेट जो है वो जस्ट MS वर्ड ही जो है वो सूटेबल होता है, कंपैटिबल होता है। इसी तरह से पाइमोल जो है वो भी हमारा क्या काम करता है कि जो PDB फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है, यानी इसमें हम जो है अपना PDB फॉर्मेट का जो भी डेटा है या स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन के, वो हम इसमें व्यू कर सकते हैं। तो ये आपके पास कितने टूल्स हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। पाइथन है, डिस्कवरी स्टूडियो है, MGL टूल है, ऑटोडॉक। अब हमने डिस्कस कर लिया कि इन सब का क्या पर्पज़ है। जब हम इनकी इंस्टॉलेशंस कर लेंगे तो हम फिर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है हम इनको यूज़ करेंगे, हम इसका प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। अच्छा, अब आफ्टर इंस्टॉलिंग ऑल दिस सॉफ्टवेयर्स we will come towards the process of molecular docking. We have only 4 steps में हम ये प्रोसेस करते हैं, और जिसमें से जो स्टेप 1 है उसमें हम क्या करते हैं? बिल्डिंग द रिसेप्टर। अच्छा, अब बिल्डिंग द रिसेप्टर में क्या करते हैं कि जो हमारे पास 3D स्ट्रक्चर है, जो भी प्रोटीन है, हमारा रिसेप्टर है, शुड बी कंसिडर विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम PDB। हम PDB से डाउनलोड कर सकते हैं या हम यूनिप्रॉड से भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमें 3D स्ट्रक्चर चाहिए और वो PDB फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसके अलावा हमने अगर अपनी कोई नोवल प्रोटीन डिज़ाइन किया तो वो हम iTaser से भी ले सकते हैं। और इसके अलावा हम प्योरीफाई करेंगे प्रोटीन को डिस्कवरी स्टूडियो को यूज़ करते हुए। हम उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेंगे, और जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के साथ उनको हम डिलीट करेंगे। जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स हैं उस प्रोटीन पर वो हम रिमूव करेंगे। फिर हम इस फाइल को, जो हमारे पास PDB फॉर्मेट में थी, हम उसको उस फाइल को हम PDB फाइल में ही सेव करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने उसको रिमूव कर दिया तो हमारे पास अब PDB फाइल बन गई है। ऑलरेडी PDB फाइल ही थी, बट हमने उसमें से जो एक्स्ट्रा हमने डेटा फ़िल्टर किया, प्रोटीन स्ट्रक्चर में से जो हमने फ़िल्टर किए हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और जितने भी अदर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने रिमूव कर दिया। दोबारा से हमने उसको PDB फॉर्मेट में सेव कर लिया। अब आता है लिगेंड सिलेक्शन। लिगेंड सिलेक्शन वो हम कैसे करते हैं कि वो हम लिगेंड बुक से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, पबकेम से कर सकते हैं, ड्रग बैंक से कर सकते हैं, या हम इसको स्केच कर सकते हैं कैम स्केच से, ठीक है। मेक लिगेंड PDB फाइल। अब इसको भी आप PDB फाइल में जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव साइट। हमारा स्टेप 2 क्या है? पहले हमने प्योरीफाई किया है, दूसरा स्टेप हमारा है एक्टिव साइट की आइडेंटिफिकेशन। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एक्टिव साइट है विद इन द रिसेप्टर शुड बी आइडेंटिफाइड। इसके अलावा यूजिंग MGL टूल एड अच्छा, हमने एक्टिव साइट जो है वो आइडेंटिफाई कर ली रिसेप्टर की। रिसेप्टर आपका कोई जो भी प्रोटीन है उसकी एक्टिव साइट आपने आइडेंटिफाई करने के बाद आपने करना है यूजिंग MGL टूल, आपने उसमें पोलर हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर लेना है। इनिशियलाइज द प्रोटीन एज मैक्रोमोलिक्यूल। अच्छा, अब आप जो है अपनी प्रोटीन को मैक्रोमोलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं, उसमें आप जो ग्रिड बॉक्स है उसको सेट करते हैं। अब जो ग्रिड बॉक्स है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव साइट के लिए, क्योंकि ये जो ग्रिड बॉक्स है ये बता रहा होता है कि ये हमारी एक्टिव साइट है मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए प्रोटीन पे। तो अब ये सब करने के बाद हमने फ़ाइल को दोबारा सेव कर दिया .pdb QT फाइल में। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लिगेंड प्रिपरेशन के लिए। उसमें हम ऐड टोर्शन एंगल्स करते हैं कि जो लिगेंड है उसकी कोई 5 to 6 एंगल्स होते हैं जिसको हम जो है वो ऐड कर लेते हैं फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए, ठीक है। एंड देन ये करने के बाद हम उसको भी जो है सेव कर लेते हैं .pdb QT फाइल में। अच्छा, अब जो बात की थी मैंने हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होगी वो किस तरह की होगी? बेसिकली हम नोटपैड में लिखते हैं रिसेप्टर और लिगेंड की। रिसेप्टर जो आपने फ़ाइल सेव की है PDB QT वो आप रीड कर रहे हैं, और इसके अलावा लिगेंड की जो फ़ाइल है PDB QT की फ़ाइल वो आप रीड कर रहे हैं, और आउटपुट रिज़ल्ट आप किस में देना चाह रहे हैं? out.pdb QT फाइल में।
ठीक है। अब ये सेंटर एक्स वाई जी की जो डायमेंशंस है और साइज़ जो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसकी डायमेंशंस है एक्स वाई जी, और उसकी जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो मैं भी आप नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ कहाँ से जो है वो ये आप जो है एज इट इज़ लिखते हैं। एग्जॉस्टिवनेस इक्वल्स टू 8 ही हम रहने देते हैं। ओके तो बेसिकली जब आपने इसको इसका ग्रिड बॉक्स जो है सेट ग्रिड बॉक्स आप करते हैं, वहाँ पर आप इसकी एक्टिव साइड जो है वो जब देख रहे होते हैं तो ग्रिड बॉक्स के लेफ़्ट साइड पे आपको वैल्यूज़ आ रही होंगी, जिसको आपने एज इट इज़ जो है वो इसमें लिख लेना है, उसके एक्स वाई जी की क्या वैल्यूज़ थी और जो साइज़ की क्या वैल्यूज़ थी। ठीक है, ये फ़ाइल आप सेव कर लेते हैं .txt फाइल में। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और आपके पास जो है वो फोल्डर होगा, उसमें आप cd डॉट डॉट करेंगे तो आप जो है वो सी के फ़ोल्डर में चले जाएंगे। फिर सी के फ़ोल्डर में आपने वीना के फ़ोल्डर में जाना है। वीना डॉक जो आपका सॉफ्टवेयर है उस फोल्डर में आपने एंटर होना है और वहाँ पर आपने ये कमांड लिखनी है कॉन्फ़िग फाइल की और उसको लॉग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये फाइल ये कमांड रन करेंगे तो आपका जो मॉलिक्यूलर डॉकिंग का स्टेप है वो कंप्लीट होना रन होना एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब वो 1 to 100 उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है तो दैट मीन्स कि आपका जो डॉकिंग है वो चल रहा है, और अगर वो नहीं हो रही है तो दैट मीन्स कि देयर माइट बी सम एनी एरर्स। अच्छा, अब आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा कि अगर आप उसको आपके पास जो लॉग फाइल होगी वो इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, आपके पास कोई 1 to 9 जो है आउटपुट रिज़ल्ट में आ रहा है कि ये इसने प्रोटीन लाइगेंड जो मॉलिक्यूलर डॉकिंग हुई है वो आपके पास इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो आप इसकी मोड क्या है, अफिनिटी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम RMSD है और बेस्ट मोड क्या है। ठीक है, बेसिकली हमारा जो पर्पस होता है वो अफिनिटी से होता है कि हमने ये पहले भी बात की थी कि जितनी लोअर अफिनिटी होती है, बाइंडिंग अफिनिटी होती है, दैट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब जैसे कि अगर कोई और प्रोटीन का कोई लिगेंड था, उसकी वैल्यू कहीं -6.3 थी, तो अब हमारे पास अगर इसका रिज़ल्ट आता है -8.3, तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा बेस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला वाला है इसका स्ट्रक्चर तो हम इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारे पास जो लोअर अफिनिटी आई है वो हमारी बेस्ट है टू कंसिडर द मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए। जो हमारा रिज़ल्ट आया इनमें से हम इसको चूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हमने बात की थी ये जो लास्ट कमांड थी वीना स्प्लिट इनपुट आउट .pdbqt में हम स्ट्रक्चर को व्यू करना चाहते हैं, इनके सारे स्ट्रक्चर, बल्कि हम यहाँ से ओपन भी करते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं और उस स्ट्रक्चर्स को हम देखना चाहते हैं। अब स्ट्रक्चर की वो डिफरेंट शेप्स होती है, डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। अब किसी भी फॉर्मेट, इसको हम कार्टून टाइप फॉर्मेट कहते हैं, ये सरफेस है और बैकबोन का फॉर्मेट है, और इस तरह से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती है। उसमें से आप इन रिजल्ट्स को जो है वो आप अपने थीसिस, आर्टिकल, रिसर्च पर्पस के लिए या प्रोजेक्ट के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर डॉकिंग का रिज़ल्ट है वो ये है। ठीक है, फिर आप उसकी आफ्टर ऑल आप उसकी इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। तो ये थे 4 स्टेप्स हमारे मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए। तो फर्दर ऑन हम इसकी इंस्टॉलेशंस करेंगे इन टूल्स की, और बिकॉज इट टाइम्स टेकिंग, तो हम इनकी इंस्टॉलेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में लैब में करेंगे, और उसकी नेक्स्ट लैब में फिर हम जो है इनकी जो मॉलिक्यूलर डॉकिंग का स्टेप्स है उनको हम परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट्स जो है हम अपने गेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मॉलिक्यूलर डॉकिंग, जो अभी हमने पिछली स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया है। हमारे ये सॉफ्टवेयर्स को हमने इंस्टॉल करना है और हम देखेंगे कि इनको कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो थैंक यू सो मच।